हाँ, कक्षा छठी में सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। व्याकरण खंड में उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग माने जानते हैं? उसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं। जो शब्द मूल रूप के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। आप लोग व्याकरण में पहले पढ़ चुके हैं प्रत्यय क्या होता है, और आज उपसर्ग के बारे में हम जानेंगे, है ना। उपसर्ग में किसी मूल शब्द के सामने में जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये परिभाषा में भी स्पष्ट आ गया है। अब जैसे कि अब हम उसके उदाहरण देख करके जान सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए कॉलम तैयार किए हैं। ये का कॉलम में उपसर्ग है, ये मूल शब्द वाले कॉलम है, और ये नवीन शब्द वाले कॉलम है। नवीन माने होता है नया शब्द। इन दोनों से के मेल से एक नया शब्द बनेगा। इसमें ये इसलिए ये कॉलम यहाँ पर हमने खींच दिया है। जैसे कि अध, अध माने होता है आधा, अध माने आधा। और ये मूल शब्द है पेट। पेट तो जानते हैं, पेट माने होता है उदर। तो पेट मूल शब्द है, उसके पहले अध शब्द को लिख देंगे तो क्या होगा? अधपेट। बिल्कुल राइट, अधपेट। उसी तरह से मरा, मरा एक शब्द है, उसके पहले अध शब्द डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अधमरा। जो आधा मर चुका है उसको क्या बोलते हैं? है ना। इसी तरह से एक नया शब्द लेते हैं, मूल शब्द जैसे कि अधिक। अधिक मतलब होता है अति, है ना। अधिक माने क्या होता है? अति। तो ये मूल शब्द हुआ, और दोनों मिला के एक नवीन शब्द बनेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब बताइए मनीष दीवान, शीघ्र में अति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अति शीघ्र। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी तरह से एक और नया शब्द लेते हैं, मूल शब्द लेते हैं पूर्व। पूर्व है ना, तो उसमें हम भर, ये भर जो है उपसर्ग है ना। पूर्व में मूल शब्द में हम भर को डालते हैं तो नया शब्द क्या बनेगा? सुनिधिमान क्या बन जाएगा? भरपूर। बिल्कुल राइट, ठीक है। इसी तरह से भर में ही ये मूल शब्द पेट है, उसके पहले हम भर को लिख देंगे। बोला राम दिमाग, बताइए क्या नया शब्द क्या बनेगा? भरपेट। भरपेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से एक नया शब्द लेते हैं, मूल शब्द कीर्ति। क्या लेते हैं? कीर्ति। कीर्ति माने होता है यश। ये कीर्ति, इसके पहले हम अप लगा देंगे। शब्दांश क्या होगा? अप। इसी को बोलेंगे उपसर्ग, है ना। तो कीर्ति में अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कल्याणी दिमाग, अपकीर्ति। अपकीर्ति, बहुत बढ़िया, है ना। इसी प्रकार से एक नया शब्द लेंगे हम लोग, मूल शब्द लेंगे यश। क्या लेंगे? यश। उसके पहले हम अप जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? हुमन। क्या बन जाएगा? अपयश। बिल्कुल राइट, ठीक है। इसी तरह से चीर। चीर माने होता है स्थायी। चीर माने क्या होता है? स्थायी, है ना। यदि बड़ी की मात्रा हम लगा देंगे तो चीर। चीर माने होता है कपड़ा, यहाँ पर छोटे की मात्रा लगी है तो ये है चीर। चीर माने होता है स्थायी। तो ये एक नया मूल शब्द लेते हैं आयु। आयु में चीर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दीपक दीवान, चिरायु। क्या बन जाएगा? चिरायु। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से एक और उसको उदाहरण देखते हैं, काल। काल में चीर शब्द उपसर्ग जोड़ दें तो
तो क्या होगा? गजल में याद, चीरकाल, लंबे काल, लंबा वाला काल, है ना, जो लंबे समय तक चले, जीवित रहे, उसको बोलते हैं चीरकाल, है ना। ये बढ़िया गीत बन गया इसका तक, है ना। अब राज मूल शब्द है, राज, उसके पहले हम स्व शब्द जोड़ेंगे, स्व शब्द जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये बताएंगे रुक्मणी बढ़िया। स्वराज, स्वराज माने होता है अपना राज, है ना, स्वराज। इसी तरह से देश में स्व को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वदेश। क्या बन जाएगा, स्वदेश। स्वदेश माने होता है अपना देश, है ना। इसी तरह से प्र, हम योग में प्र उसके पहले लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लव कुमार ठाकुर, क्या बन जाएगा, प्रयोग। योग में प्र पहले डाले आपने, क्या बन गया, प्रयोग। इसी तरह से आप कुछ एक आध शब्द बताइए प्र लगा के। प्रतिनिधि, है ना, ये प्रतिनिधि जो है प्रति उपसर्ग है, ये अलग है, इससे अलग है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि लगाएंगे तब निधि में प्रति लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिनिधि। अब चलते हैं कु, एक नया उपसर्ग है, मूल शब्द है पुत्र। पुत्र में कु लगाने से नया शब्द क्या बनेगा, बनिष्ठ दिमाग, क्या बनेगा, पुत्र, बिल्कुल। इसी तरह से हम कई शब्द बना सकते हैं, उपसर्ग बना सकते हैं, है ना। परिभाषा यदि आपको याद रहेगा तो नए नए शब्द आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। हमने देखा कि उपसर्ग कैसे बनते हैं, आज हमने देखा कि उपसर्ग कैसे बनाया जाता है और उसका नए शब्द कैसे बनते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो नया अर्थ बताते हैं, नया अर्थ बताते हैं। आप कभी कभी सोचते हैं कि आप किताब वगैरह में पढ़े होंगे कि अति शीघ्र ऐसा लिखा रहता है, तो मूल शब्द क्या है जानना चाहिए। शीघ्र मूल शब्द होगा और अति जो है उपसर्ग लगा है, उपसर्ग जो है आके वहां पर जुड़ा है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, उपसर्ग। तो कक्षा छठी के प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बढ़िया ध्यानपूर्वक ये उपसर्ग के बारे में देखा, समझा, आप लोगों ने बढ़िया सहयोग किया। और इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या, है ना, सब समझ गए क्या, समझ गए ना, हाँ, बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से हम अगले समय व्याकरण में प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज जितना ही पढ़ते हैं, आप सबको धन्यवाद।